Hello बच्चों, let's read the following question. By what factor does the average velocity of a gaseous molecule increase when the temperature in Kelvin is doubled? जब टेम्परेचर जो है वो केल्विन में हमें दिया है वो डबल कर देते हैं हम, तो एवरेज वेलोसिटी गैसियस मॉलिक्यूल की कितने फैक्टर से इंक्रीज होती है वो फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। कितना होगा? 1.4 होगा, 2 होगा और 2.8 होगा और 4.0 होगा। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करना है। एवरेज वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करता है। सपोज इसको हम वी एवरेज से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई इंटू एम होता है। आर जो है ये यहाँ पे डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल एम जो है ये होता है मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है? इट इज मॉलिक्यूलर मास। एंड जो कैपिटल टी है ये हमारे पास डिनोट करता है टेम्परेचर को। कैपिटल टी इज टेम्परेचर। अब मॉलिक्यूलर मास किसी पर्टिकुलर गैस का कांस्टेंट होगा एंड आर गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। 8 एंड पाई ये भी दोनों हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो बताना है एवरेज वेलोसिटी कितना चेंज होगा। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है पहले उसे लिखेंगे। गिवन क्या है? जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो इनिशियल का डबल है, तो 2 टाइम्स ऑफ टी लिख लेते हैं उसे हम। जो एवरेज वेलोसिटी में चेंज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या रिलेशन हम यूज करेंगे? दैट एवरेज वेलोसिटी जो चेंज होगा अपॉन में इनिशियल एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ टी डैश अपॉन टी के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी एवरेज डैश अपॉन V एवरेज वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ t अपॉन t के स्क्वायर रूट के इक्वल हो गया। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो V एवरेज डैश अपॉन V एवरेज किसके इक्वल हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो होता है 1.414। इसे हम अप्रोक्सीमेटली 1.4 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? V एवरेज डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा 1.4 टाइम्स ऑफ वी एवरेज के। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया? दैट जो वेलोसिटी चेंज होगा एवरेज वेलोसिटी वो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी के 1.4 टाइम्स हो जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।